देखिए, किसी को काला तीतर बोलना, काला सुअर बोलना, दरिद्र बोलना, दलित बोलना, गद्दार बोलना, दलाल बोलना, वो गलत नहीं, बसपा पे क्यों सवाल इतने खड़े नहीं। वो इसीलिए मैं वही तो बता रहा हूँ यार। एक मुद्दा है, आप दूसरों की गलतियां बता रहे हैं, लेकिन बसपा पे सवाल क्यों? आप बसपा के नेता हैं, बसपा के प्रत्याशी रहे हैं, चुनाव भी लड़े हैं, तो आप बताइए बसपा पे इतने सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? आज गर्दन घोटने तक की बात की जा रही है। मैं मेरी बात सुनिए। देखिए, पहली बात तो मैं बसपा के कार्य करता हूँ, ठीक है। दूसरी बात, गर्दन घोटने की जो बात, जो भी कुकुरमुत्ता कर रहा है, जो भी हरिजन कर रहा है, मैं उसको चैलेंज कर रहा हूँ। ये कह के कि मैं बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी का गला घोटने की बात मैं दोबारा रिपीट करूंगा। चैलेंज कर रहा हूं पूरे भारत में, कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कोहिमा तक, जिस बिल के अंदर बढ़ेगा ना, उस बिल के अंदर जवाब देंगे हम। तो वो तो अपने बयान पे अभी भी सहमत नहीं, मैं तो अरे वो हमने देख लिया वो इंटरव्यू। उनका जो फोन ऑफ कर दिया उन्होंने, बयान पे सुरक्षा मांग रहे हैं, कह रहे हैं मेरे बयान का गलत मतलब निकाला, मेरे जो ये है। देखिए, आप उस आदमी की बात कर रहे हैं, उस आदमी की बात कर रहे हैं कि जो आदमी पहले बहुजन समाज पार्टी को हराने के लिए जिसने इंडियन जस्टिस पार्टी बनाई, इंडियन जस्टिस पार्टी को एक सीट के लिए भाजपा को बेच दिया, भाजपा से दुत्कारे गए तो कांग्रेस में आ गए, कांग्रेस से दुत्कारे गए तो अब वो डोमा बना लिया। आप उस व्यक्ति को जो कह रहे हैं, देखिए ये सवाल जो है राहुल गांधी और इसका, जब सोनिया गांधी के ऊपर जयप्रकाश ने एक टिप्पणी की थी, उसी वक्त माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने जयप्रकाश को बाहर का रास्ता दिखा दिया था। उसके बाद में आज तक जयप्रकाश की बीएसपी में वापसी नहीं हुई। दूसरी बात, आज जब ये उदित राज, रामराज, ये जो भी है, जो जिसने कहा कि बहन जी का गला घोट के मार देना चाहिए, मैं एक बात बताऊं, चूड़ियां नहीं पहनी इस समाज ने, ना बहुजन समाज पार्टी ने चूड़ियां पहनी हुई है, ना बहुजन समाज पार्टी का। आपके समाज का ही है, वो भी तो आपका ही है। या एक बात बताओ, मेरे समाज का क्यों होगा? क्यों होगा मेरे समाज का? तो ऐसे समाज के नहीं है। अरे हर दल बदलू को, हर हरिजन को, हर गिरिजन को आप क्या एससी समाज का कह के उससे लिबर्टी दे देंगे, इम्यून पावर दे देंगे? दूसरी बात, तो आपके ना कहने से भी तो एससी समाज के नहीं, हमें क्या पता, मैं तो मेरा बस चले तो मैं इसका सर्टिफिकेट चेक कराऊं कि एससी है भी या नहीं है। क्या ये असली? ओहो, बुद्धिस्ट है तभी तो वो कभी मंदिर जा रहे हैं, कभी गधा का अनुमान उठा रहे हैं, कभी कृष्ण का उदाहरण दे रहे हैं। काय का बुद्धिस्ट? मलाई लेने के लिए। एक सुनो, आप कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से जाके कह देना, बुद्धिस्ट है। जब रामलीला मैदान में इसने बुद्धिज्म में कन्वर्ट कराया, सारे जाटव चमार थे वहां, इसके समाज का अपना एक भी नहीं था। और अब चैलेंज कर रहा हूं, जो कहता ना रामलीला मैदान में मैंने काम किया, मैंने ये काम किया, तू 20 आदमी ले अपने समाज की, मैं उस दिन तेरी गुलामी करना शुरू कर दूंगा। दूसरी बात, उस रामलीला मैदान में जो बुद्धिज्म की बात है, समाज को भी आपने जातियों में बांट दिया। मैं नहीं, बिल्कुल बांटेंगे, बिल्कुल सब क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, सब कास्ट में बांटेंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने तुम्हें सब कास्ट में बांट दिया, सब कास्ट में बांटने के कारण राहुल गांधी इसके जैसे लोगों को पैदा कर रहा है और ये कह रहा है कि जो है जाटव समाज और रिजर्वेशन खा रहे हैं। ये लड़ाई जो है सब क्लासिफिकेशन की है और कोई लड़ाई नहीं। बहन जी को क्यों टारगेट किया? क्योंकि बहन जी एक तबके को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अब हमारी तो लड़ाई नहीं है। एक देसी की कहावत है, माँ मरी धी को धी मरी धिंगड़ा को। क्या इसकी क्या औकात हो जाएगी कि बहन जी को गाली दे दें? सिर्फ मुद्दा जो है सब क्लासिफिकेशन का, ये कांग्रेस ने बयान दिलवाया है ताकि जो सब क्लासिफिकेशन का मुद्दा है उसमें जाटव, चमार, रविदासी, रैदासी, महार या जितनी मजबूत जातियां जिन्हें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये जातियां मजबूत हैं, उसके विरोध में जो जातियां खड़ी होनी है, उस मानसिकता से इसने बयान दिया है। इसने बयान इसलिए दिया है, जहां बयान दिया, जहां पीसीओ, वहां तो पीडीए वाले यादव थे सारे। नहीं, इसने बयान इसलिए दिया है कि कोई जो है बहन जी का समर्थक या बहुजन समाज पार्टी का समर्थक इसे पीट दे और पीटने के बाद इसे सिंपैथी मिल जाए। सिंपैथी मिलने के बाद में समाज में वैमनस्य पैदा हो और ये कहे कि मुझे जो है, जो पर्टिकुलरली ये जो जातियां हैं, इन्होंने मुझे पीट दिया और अब जो है मुझे जो है चुनाव लड़ने के लिए कहीं और जाना पड़ेगा। मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो इसकी नोटंकी है वो कांग्रेस के कहने पे हुई है। कांग्रेस के कहने पे इसलिए हुई है, आपको पता है कि कुमारी शैलजा का मुद्दा कांग्रेस ने दबा दिया हरियाणा से। मैं वर्तमान की बात कर रहा हूं। और जो विपक्ष का नेता हो या बहुत सारी चीजें जो कांग्रेस करना चाहती है, कांग्रेस की मंशा क्या है? यही तो दुश्मनी है। इन्हें लगता है कि यूपी के अंदर ही हमें काम करना है। जितने भी नए नए कुकुरमुत्ते पैदा होते हैं उन्हें यूपी नजर आती है। पूरे जो भारत के 31 राज्य हैं, 30-31 राज्य हैं, उनमें कहीं नहीं जाना। इन्हें तुम्हें काम करने के लिए दुश्मनी है तुम्हारी। तुम तो कहते हो कि नहीं समाज समाज समाज, और मैं बहुजन समाज का बहुत बड़ा लीडर हूं। अबे बहुजन समाज का बहुत बड़ा लीडर है तो जिस राज्य से तू आया उस राज्य में चला जा। दूसरी बात, तो यूपी के तो नहीं, यूपी से आया उस राज्य में चला जा और वो ही काम कर जो तुझे दिए हुए हैं। ठीक है, वो दूसरे नहीं, हमें राजनीति ना सिखाए और हमें धमकी भी ना दे।
अगर धमकी तो आप दे रहे हैं ना, नहीं मैंने कहा, मैं आपके लोग फोन कर करके धमकी दे रहे हैं। अरे देखो, जो दे रहा है मेरा उससे समर्थन है, जो इसे धमकी दे रहा है तो आप ही दिलवा रहे हैं। नहीं, मैं जो इसे धमकी दे रहा मेरा समर्थन है। अगर ये सोचता है कि भारत की किसी भी बहन बेटी को गला घोट के मारने की ये बात करेगा तो यकीन मानिए इसका जवाब इसी के हिसाब से दिया जाएगा। दूसरी बात, आप कह रहे हो धमकी, वो तो कहावत कह रहे हैं। नहीं कहावत कहिए तो माफी मांग लेना, कहावत कहिए, माफी मांग ले, या वो हमें चैलेंज करेगा। दूसरी पीसी में उसने ये कहा ना कि मैंने जो कहा मैं अपनी बात पे कायम हूं। अगर तू अपनी बात पे कायम है तो कानून के हिसाब से तेरा इलाज होगा। शिकायत दे दी गई है, और बहुत एक शिकायत दे दी गई है, और बहुत सारी शिकायतें हैं जो संविधान हमें परमिट कर रहा है। देखिए, संविधान हमें राइट टू प्राइवेट डिफेंस भी परमिट करता है। संविधान हमें यह भी परमिट करता है कि अगर कोई ऑफेंस कमिट करे तो हम उसको बचा सकते हैं। दूसरी बात, हमारा ये हमारे लिए कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन सस्ते आप लोग इतने बौखला क्यों है? कुछ भी नहीं है तो? नहीं, अरे हम क्यों बौखलाएंगे? बौखलाए तो वो थे ना जब इंटरव्यू में इन्होंने कई सारे जो इंटरव्यू लेने वाले थे उन्हें सवाल का जवाब देने से मना कर दिया था। बौखलाए तो ये गए ना, अपना फोन ऑफ कर लिया। और बौखला की बात है, तुम दोगे तो क्या करेगा? नहीं, मेरी बात सुनो। किसी भी व्यक्ति ने, बहुजन समाज के जिस भी व्यक्ति को ये बात बुरी लगी है कि इसने, देखिए, किसी को काला तीतर बोलना, काला सुअर बोलना, दरिद्र बोलना, दलित बोलना, गद्दार बोलना, दलाल बोलना, वो गलत है। चाहे वो एक कहावत है, तो आपने बोला भी नहीं, मैंने क्या कहा कि काने को काना मत कहियो, काना जाएगा रूट। प्यार से बैठ के पूछियो भैया कैसे गई मेरी फूट। तो जब ये यूं कह रहा है ना, मैं बहुजन का लीडर हूं, मेरा नहीं है लीडर। अरे मुझे ऐसा कोई गद्दार लीडर नहीं चाहिए जो दल बदलू हो। मुझे ऐसा कोई दलाल लीडर नहीं चाहिए जो समाज के नाम पे वोट मांगता हो। मुझे कोई ऐसा कायर, डरपोक, गद्दार, दलाल लीडर मुझे ये नहीं कह सकता कि वो मेरा लीडर है अगर उसकी खुद की विचारधारा जो है वो भ्रमित हो। अगर वो खुद ये सोचता है, अरे 4 पार्टियां, नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ SC ST जो एम्प्लॉइज का वहां का पैसा लेके तुमने पॉलिटिकल पार्टी बनाई, वो पॉलिटिकल पार्टी एक सीट के लिए तुमने वो भाजपा को बेच दी। भाजपा के बाद में आज कांग्रेस में आ रहे हो, कांग्रेस से कह रहे हैं मेरा कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं। अबे तेरा कांग्रेस से कोई लेना देना हो या ना हो, तेरी अगर इतनी हिम्मत हो सकती है कि तू बहन जी को गला घोट के मारने की बात कर रहा, तो यकीन मानो इतना कमजोर नहीं हुआ ये समाज। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि बसपा जो है वो बीजेपी के खिलाफ मजबूती से चुनाव नहीं लड़ रही है। आखिर क्या मतलब है उनका कहने का? क्या सीधे सीधे कह रहे हैं बीजेपी की बी टीम है बसपा? हाँ, बिल्कुल सही, उनकी जबान फिसल गई थी। वो ये कहना भूल गए थे कि बसपा बीजेपी की बी टीम है। क्योंकि दिल्ली चुनाव के बाद क्या हुआ कि दिल्ली चुनाव के बाद सबको ये पता लग गया कि भाजपा की बी टीम कौन, संघ की बी टीम कौन। तो अब मैं आपको एक आंकड़ा बता रहा हूँ। आंकड़ा ये है, संगम विहार में हार का अंतर था 344, और जो कांग्रेस के प्रत्याशी उसे मिले 15,863, त्रिलोकपुरी में 392 हार का अंतर था, और कांग्रेस को मिले 6,147। जंगपुरा, तिमालपुर, राजेंद्र नगर, मालवीय नगर, ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली, छतरपुर, महरौली, मादीपुर, बादली, कस्तूरबा नगर और नांगलोई जाट। यहाँ तो मान लिया ना कांग्रेस ने कि हाँ हमें खुशी है, आम आदमी पार्टी हार। नहीं, मैं वही तो बता रहा हूँ। उन्हें खुशी तो इस बात की है कि नागनाथ की जगह सापनाथ आ जाए, परंतु कोई दूसरा ना आए। अब जो राहुल गांधी ने ये कहा कि जो बहुजन समाज पार्टी की वजह से जो है भाजपा की सरकार बनी, बिल्कुल बनी, बिल्कुल। राहुल गांधी जी, आपने कम से कम आज ये स्वीकार तो किया। और सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं धन्यवाद आपका इसलिए देना चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति को बचाने के लिए आप ये सवाल पूछ रहे हैं, जिस व्यक्ति को बचाने के लिए सवाल पूछ रहे हैं, उस व्यक्ति को पहले आप उसका कैरेक्टर देखिए। अब आप कहेंगे कि इन दोनों में क्या समानता, कि भाई वो तो बी टीम। अगर 2029 का चुनाव कांग्रेस ना लड़े तो मैं पूरे भारत के अंदर कह रहा हूं भाजपा की सरकार नहीं बनेगी। अच्छा, बड़ी बात कह रहे हैं तो मैं क्या कह रहा हूं, राहुल गांधी जी से मेरा ये मैसेज भेज देना, और जितने कांग्रेसी हरिजन है और कांग्रेसी हैं। पहली बात तो जब ये राहुल गांधी को जिस मीटिंग की आप बात कर रहे हो ये पता लगा कि एक शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट है, तो उसने उसे दलित स्टूडेंट बोला। आपको बता दूं, दलित कहना ऑफेंस है, अपराध है। SC ST एक्ट के अंदर में ना तो दलित वर्ड यूज कर सकते हैं, ना ही हरिजन वर्ड यूज कर सकते हैं। सिर्फ जो शब्द है वो अनुसूचित जाति है। अब जब राहुल गांधी इस बारे में कहते हैं कि दलितों के बीच में, आप मीडिया वालों की सबसे बड़ी कमी, पूरा इंटरव्यू दिखाओ ना। जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि बहन जी ने क्या किया, उसका जवाब आपको मिलेगा। अब आप अभी भी बी टीम राहुल गांधी जी की मानसिकता देखिए। राहुल गांधी जी और उनके समर्थक, आपने इससे पहले एक शब्द कहा कि 2029 में अगर कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ती है तो बीजेपी हार जाएगी।
29 में अगर कांग्रेस चुनाव ना लड़े पूरे भारत के लोकसभा के, यकीन मानिए भाजपा कहीं से कहीं तक भी अगर 10 सीट भी लिया है तो मेरा नाम बदल देना। ये कौन से समीकरण, कौन सा गणित बैठा रहे हैं? मैं गणित यही तो बैठा रहा हूं कि जहां भाजपा को जिताना होता है वहीं कांग्रेस अपने उम्मीदवार ले आती है। अब मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर 80 सीटों पे अगर कांग्रेस चुनाव ना लड़े 80 सीटों पे, तो वहां किसकी सरकार बनेगी बताओ? बताओ क्यों बनेगी? जो बीजेपी की जो वोट है और जो कांग्रेस की वोट है, अगर कांग्रेस नहीं लड़ेगी तो वहां बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। ये तो वोट काटने के लिए पैदा हुए हैं। अब दिल्ली के अंदर आ जाओ, दिल्ली के अंदर चुनाव हुआ, दिल्ली के अंदर जितने भी चुनावों का अंतर है, दिल्ली में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा की सरकार जो है कांग्रेसियों ने बनवाई है। तो वो तो कह रहे हैं इस बात को। हाँ तो कह रहे हैं ना, तो ये है ना वो एक देसी में कहावत है, छाछ तो बोल रहे छल्ली भी बोल रहे हैं। आप राहुल गांधी की बात कर रहे हैं जो बीएसपी को भाजपा की बी टीम बनाने के लिए तुली है। ये वही राहुल गांधी है जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक घूमता है भारत जोड़ो यात्रा में, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की किसी भी स्टैचू पे माला नहीं चढ़ाता, किसी भी बौद्ध विहार में नहीं जाता, भारत न्याय यात्रा करते हैं और बाबा साहब और भगवान बुद्ध को अनदेखा करते हैं। ये वही राहुल गांधी है जो बी टीम बताने के लिए कह रहे हैं ना। मैं आपको एक बात बता दूं, कांग्रेस क्या है, पहले मैं आपसे पहले मेरा जवाब पूरा होने देना, उसके बाद मुझे पता आप सवाल क्या पूछोगे उसका जवाब भी दूंगा। कांग्रेस क्या है? कांग्रेस ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को कभी जीतने नहीं दिया। कांग्रेस ने हिंदू कोड बिल पे बाबा साहब का इस्तीफा लिया। कांग्रेस ने बाबू जगजीवन राम को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। कांग्रेस ने साहब काशी राम को नहीं चुनाव लड़ने दिया। कांग्रेस ने बहन जी को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। अभी इंडिया गठबंधन की बात हुई थी, कांग्रेस और कांग्रेस के घटकों ने बहुजन समाज पार्टी का विरोध कर दिया, और हरियाणा के अंदर कुमारी शैलजा को कांग्रेस के ही नेता ने जाति सूचक गालियां दी। कांग्रेस ही वो पार्टी है जिसके अभी वर्तमान में एक वो है हरिजन, जो एक हरिजन है, उसने बहन जी के बारे में कुछ बोला और उसके खिलाफ अभी तक कांग्रेस ने कुछ नहीं लिया। तो आप कैसे ही उम्मीद कर सकते हो कि कांग्रेस जो है बहुजन समाज पार्टी या बहुजन समाज या अनुसूचित जाति के लोगों के लिए काम करेंगे? अब मुझसे आप सवाल कीजिए कि जो पुरखों ने कर दिया वो ठीक किया? जो पुरखों ने किया उसका जो दोष है राहुल गांधी को क्यों दें? तो राहुल गांधी ने तो इस बात को माना है कि 90 के बाद से जो कांग्रेस ने SC ST OBC के साथ क्या अनदेखी की वो गलत की है। हाँ, तो अब राहुल गांधी जी से मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ, संविधान माथे पे लगा के चलने वालों, जब लोकसभा स्पीकर में विपक्ष का नेता बनाने की बात हुई, आपने क्यों के सुरेश को, शेड्यूल कास्ट को लोकसभा के अंदर नहीं चुनने दिया? आप कहाँ चले गए थे जब पार्लियामेंट से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की स्टैचू हटाई गई थी? और सब क्लासिफिकेशन के मुद्दे पे मैं खुल के करूंगा तेरे जुल्म की मुखाफलत। सब क्लासिफिकेशन के मुद्दे पे अगर सबसे पहले हरियाणा और दूसरे राज्य हैं तो वो कांग्रेस के राज्य है,